नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, जाने के बाद ही क्यों याद आते हैं भरत तिवारी। लेकिन इस विषय का एक दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि किसी भी घटना को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों, कानून और समाज के दीर्घकालिक हितों के आधार पर भी देखना आवश्यक होता है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एक युवा की मृत्यु सदैव दुखद होती है। किसी भी परिवार के लिए अपने बेटे को खोना एक असहनीय पीड़ा है। इसलिए दिवंगत भरत भूषण तिवारी और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन संवेदना और सत्य दोनों साथ साथ चलते रहने चाहिए। आज समाज दो हिस्सों में बटा दिखाई दे रहा है, एक ओर सहानुभूति है, दूसरी ओर राजनीति है। लेकिन इन दोनों के बीच कहीं सच्चाई खोती हुई दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय कर सकते हैं या फिर हमें पूरी घटना के सभी पहलुओं को भी देखना चाहिए। बताया गया कि पूरे घटनाक्रम से पहले भरत तिवारी द्वारा अवैध हथियार का प्रदर्शन किया गया। वीडियो में पुलिस को चुनौती भी दी गई, प्रशासन के प्रति आक्रामक भाषा का उपयोग किया गया और यह सब परिवार, गांव के लोगों और अनेक प्रत्यक्षदर्शियों के सामने हुआ। यदि यह सब सच है तो एक प्रश्न समाज से भी पूछा जाना चाहिए, जब यह सब हो रहा था तब किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? परिवार ने समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? गांव के लोगों ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्या हम किसी व्यक्ति को गलत दिशा में जाते हुए केवल इसलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वह हमारा अपना है? बताया जाता है कि पहले दिन पुलिस ने संयम से काम लिया, दूसरे दिन पुलिस गिरफ्तारी के उद्देश्य से पहुंची। आगे जो कुछ हुआ वह अब जांच का विषय है और अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। यदि आत्मसमर्पण के बाद कोई अनुचित कार्रवाई हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन यदि घटना के पीछे अन्य परिस्थितियां थी तो उन्हें भी समान रूप से सामने आना चाहिए। केवल पुलिस को ही दोषी मान लेना या केवल पुलिस को निर्दोष साबित कर देना, दोनों ही एक पक्षीय दृष्टिकोण होंगे। एक लोकतांत्रिक समाज में न्याय भावनाओं से नहीं तथ्यों से निर्धारित होता है। दोस्तों, हम स्वतंत्र हुए हैं, हम स्वाधीन हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अराजक हो गए हैं। स्वतंत्र का वास्तविक अर्थ है अपने द्वारा निर्मित तंत्र के अधीन रहकर अपने अधिकारों का उपयोग करना। यदि व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, यदि भ्रष्टाचार समाप्त करना है, यदि प्रशासन से प्रश्न पूछने हैं, तो वह भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही करना होगा। अराजकता कभी क्रांति नहीं होती, अवैध हथियार कभी लोकतंत्र का साधन नहीं हो सकता और किसी भी परिस्थिति में हिंसा, कानून को हाथ में लेना या राज्य की संस्थाओं को धमकाना स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। भारत का लोकतंत्र संविधान से चलता है, बंदूक से नहीं। आज कुछ लोग भरत तिवारी को केवल जातिगत आधार पर नायक घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी जाति के आधार पर होना चाहिए? यदि हम ऐसा करेंगे तो समाज में एक नई विकृति जन्म लेगी। फिर व्यक्ति के कर्म नहीं, उसकी जाति महत्वपूर्ण हो जाएगी और यही राष्ट्र की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किसी भी व्यक्ति को नायक बनाने से पहले उसके संपूर्ण जीवन, उसके विचारों और उसके कार्यों का मूल्यांकन आवश्यक है। सिर्फ भावनाओं के आधार पर समाज नहीं चलता। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद मांग उठती है, शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। संवेदना और सहायता का विरोध नहीं हो सकता, लेकिन समाज को यह भी विचार करना होगा कि कहीं अनजाने में हम ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित तो नहीं कर रहे जिसके दुष्परिणाम भविष्य में और गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि यदि समाज गलत उदाहरणों का महिमा मंडन करेगा तो युवा पीढ़ी भ्रमित हो सकती है और किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं की दिशा से तय होता है। इसलिए आवश्यकता किसी व्यक्ति की पूजा करने की नहीं, बल्कि उन सामाजिक कारणों को समझने की है जो ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं। क्यों परिवार अपने बच्चों को समय रहते नहीं रोक पाता? क्यों समाज गलत को गलत कहने का साहस खोता जा रहा है? क्यों हर घटना जाति और राजनीति का माध्यम बन जाती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों हम हर बार केवल सहानुभूति व्यक्त करके अगली घटना का इंतजार करने लगते हैं? आज भरत तिवारी है, कल कोई और होगा और यदि समाज नहीं बदला तो यह क्रम चलता रहेगा। इसलिए दिवंगत भरत तिवारी और उसके परिवार के प्रति संवेदना रखते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी प्रकार की अराजकता का महिमा मंडन करने से बचें। राष्ट्र सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है और न्याय भी तथ्यों के आधार पर ही होना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या समाज को भावनाओं के साथ साथ कानून और जिम्मेदारी के पक्ष पर भी उतना ही गंभीर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जाते जाते 3 काम और कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक सलाम, ताकि अगले विषय पर आपकी मुलाकात सबसे पहले हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।